हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। निकल पड़ा हूँ घर से गाइस, निकल गया हूँ घर से। और आज आपको बताऊंगा कुछ बातें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस जीवन में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो, एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास ना बाइक नहीं थी और मैं दोस्तों की बाइक मांगता था, लेकिन मेरी ना मांगने की हालत पहले से है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार मांगना पड़ जाता था, जैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई थी। जाना था मेरे को नोएडा साइड में। तो मैंने बोला अपने दोस्त से कि मेरे को बाइक चाहिए, लेकिन उसने कोई बहाना मार दिया। सो गाइस, कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो यही सुनने को मिलेगा कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या फिर अभी मैं बाहर हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न जो अनएक्सपेक्टेड। और तुम्हें वो नहीं लगेगा कि हाँ, ये बंदा तो मेरी हेल्प कर सकता था, आज इसने मना कैसे कर दिया। सो गाइस, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। एज ए ह्यूमन बीइंग तो देखो सबके साथ होता है, और कभी ना कभी आप सबके साथ भी हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी। देखो, इंडिया में ही पहुँच जाए वही ज़्यादा सही बात है, क्योंकि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। किसी के पास पैसा है तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास पैसा है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमारी लाइफ तो चलो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन उनकी लाइफ देखो, वो जो रोड्स पर रह रहे हैं। सो कभी भी ये मत बोलो भगवान से कि आपने हमें ऐसा कर दिया, ऐसा बना दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये देखो कि भगवान ने आपको जो बनाया है, आपको सही तो बनाया है। जैसे आपके 2 हाथ 2 पैर, चल रहे हो, फिर रहे हो। उनको देखो जो जिनके पास आँखें नहीं है, जो बोल नहीं पाते, वो भी तो इंसान है, वो भी लाइफ जी रहे हैं। तो कभी भी ये भगवान से ये मत करो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और भगवान तो देखो हमारे पेरेंट्स ही हैं। कभी भी जान लो, अगर कोई बोले कि भगवान कहाँ है, तो साफ बोल दो भगवान हमारे पास में है, हमारे पास रहते हैं और 24/7 रहते हैं। क्योंकि देखो, भगवान वही है जो हमारी इच्छाएं पूरी करता है, और हमारी इच्छाएं जो है वो कौन पूरी करता है। आप सबको पता है, हमारी इच्छाएं हमारे मम्मी पापा पूरी करते हैं। सो गाइस, ये जानिए कि लाइफ में कुछ भी, कितने भी बड़े बन जाओ, अपने मम्मी पापा को मत भूलना। उनके आशीर्वाद के सहारे बहुत कुछ कर जाओगे आप, बहुत ज़्यादा कुछ। और जैसे कि आप ये वीडियो देख तो रहे हो, लेकिन इस वीडियो से कुछ समझ के भी जाना। मानो कि आप किसी कंपनी, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप काम तो कर रहे हैं, माना कि आपकी अच्छी सैलरी भी है, लेकिन क्या उससे गुजारा चल जाएगा? आजकल की जैसी महंगाई है, उससे चल जाएगा? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि उससे चल जाएगा, क्योंकि मैक्स 25, 30, 35 इतनी ही सैलरी इंडिया में 90, चलो 90 नहीं, अप्रॉक्स 70% लोगों के पास हर महीने या तो 1 तारीख को, या फिर 6 तारीख को, या 7 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ, इतनी ही हो जाती है। अब 70% तो मान के चलो इतनी होती है, और वो 30% वो हो गए गवर्नमेंट जॉब वाले, और गवर्नमेंट तो उनकी सैलरी थोड़ी है बढ़ के। लेकिन हाँ,
जिनकी भी प्राइवेट जॉब है वो कुछ सोच सकते हैं, जैसे साइड में कुछ भी सोच सकते हैं, अदर बिजनेस या फिर कुछ भी। देखो खाने में कितना पैसा है, आप सबने देखा होगा। हमें लगता है कि ये जो एक पानी पूरी वाले होते हैं ये हमसे ज़्यादा कमा लेते हैं यार। कभी गौर करना, ये जो पानी पूरी वाले होते हैं इसको सुबह नहीं शाम के 5 बजे से लगाना चालू करते हैं, 5 से 10 बजे तक। और सोचो इनकी जो इनकम है, मतलब सोचो वो 1000 रुपये भी अगर कमा रहे हैं, आपको लगता है कि वो 1000 रुपये ही कमा रहे होंगे? 1000 से बन गई 30,000। और जो उनकी बचत बता रहा हूँ मैं, तो यही अगर दिमाग से सोचेंगे तो बहुत कुछ कर जाओगे गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी पूरी ही बिकनी है और या खाने में ही ध्यान देना, अदर सोर्स भी है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप हाँ बिज़नेस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब का क्रेज़ है, तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसकी 30-35 के करीब सैलरी है, वो कभी भी क्या पॉर्श से क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो लो फ्लोर गाड़ी होती हैं वो खरीद पाएगा? मेरे को तो नहीं लगता कि मैं खरीद पाऊँगा। अगर मेरी 30 और 35 हज़ार की सैलरी है और उसी से ही अभी तो जैसे शादी नहीं हुई, तो आगे चल के जैसे शादी हो जाएगी तो बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं लो फ्लोर वाली गाड़ियाँ कभी खरीद पाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास दूसरा सोर्स है, लाइक तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास एडिटिंग स्किल्स है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जैसे एडिटिंग आती है, फ़ोटोज़, थंबनेल, बहुत कुछ। यूट्यूब में एक पूरा कोर्स है, अगर आप देखें तो कहीं भी यूट्यूब में डालना कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, सब कुछ अवेलेबल है। गाइस सोचो, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे गाइस। सोचो कि आज से 1 साल बाद आपके पास मर्सिडीज़, BMW, फरारी, चलो 1 साल नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके पास डेडिकेशंस, पंक्चुअलिटी सब कुछ है, अवेलेबल है, तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। जी हाँ, बहुत कुछ कर लेंगे। सो इसके बारे में आप सोचना कभी। देखो कभी ना कभी तो टाइम मिलता होगा ना सोचने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आप 24/7 बिज़ी रहते हो। सोने जा रहे हो, सोने से पहले थोड़ा सा सोच लो, साइड में कुछ कर लो। अब बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे, कभी पूछना उनसे, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छी लाइफ। हाँ ये भी है, अगर तुमने कोई वर्क, अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है, सोचो कि आपने कोई कोर्स कर रखा है, जैसे मेडिकल फील्ड में हो गया या फिर कोई भी कोर्स हो गया। हाँ यार जॉब करो यार, जॉब के साथ साथ करो, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ऐसा होता है ना कि एक जगह घर में पड़े पड़े भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, माइंड फ्रेश नहीं हो पाता। तो माइंड को फ्रेश करने के लिए आप जॉब पकड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचो, थिंक। अगर आज नहीं सोचोगे, अभी नहीं सोचोगे, तो जैसे ये नया साल आने वाला है ना, अभी क्या है, अभी 2 तारीख हो गई है ना, अब धीरे से दिसंबर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लोगों की शादियां आ जाएंगी। कल देव उठ गए हैं, आपको पता होगा, कल देव ठान थे, वो देव उठ गए हैं, और अब शादियां ही शादियां होने वाली। और वो शादियां देख के आप भी सोचेंगे कि जिनकी नहीं हुई वो तो ज़रूर सोचेंगे कि हमारे जो घर में भाई हैं, बहनें हैं, उनकी वो अच्छे से हो, धूमधाम से हो। तो
वेन्यू छोटा नहीं रखें, बड़ा रखें, बहुत कुछ। सब कहाँ से होगा गाइस? सब होगा पैसों से, सब पैसों का। अगर आपने पैसा कमा लिया सब कुछ कमा लिया। ये कहने को तो ठीक है कि आपने पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, ये आज की जनरेशन का बता रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। सोचो कल को कोई आपको देखने आ गया, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ। सोचो कभी कल को कोई आपको देखने आ गया, वो आपके कुछ लोग देखेंगे नहीं, वो सिर्फ ये देखेंगे कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। वो ये देखेंगे कि आपका अपना घर है या नहीं है, आपका घर छोटा है या बड़ा है, वो ये देखेंगे। और फिर ये बोलेंगे कि आप कितना कमाते हैं। हाँ, ये बोलेंगे आप कितना कमाते हैं। और फिर आप ये तो पक्का नहीं बोल पाएंगे हेलो अंकल नमस्ते, आपकी बात जो हनी सिंह का गाना है आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है ना। सो गाइस, अभी सोचो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही है गाइस, सब कुछ पैसा है, पैसा है तो आप खुद बोल सकते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हो, नुकसान से बोलिए कि ये मेरा चैनल है और मैं एक यूट्यूबर हूँ, ये देखो मेरी इनकम 1 लाख 2 लाख जो भी है, जो भी आप कमाते हैं वो खुद बोलोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आप नींद लेते हो प्रॉपर 8-9 घंटे की, उस नींद को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। जब आपके पास पैसा आना चालू होगा ना, फिर आप में लगन जो है ना अपने आप आएगी। और लगन बहुत बड़ी चीज़ है। माँ जी की स्टोरी तो सुनी होगी, जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। वो अकेले इंसान ने पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया था। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, हमें तो इतना मेहनत भी नहीं है ना, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कैसे आएगा? या तो कुछ बिजनेस, या तो बहुत अच्छा बिजनेस, या फिर अच्छी सैलरी वाली जॉब, एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब जिसका पे स्केल बहुत अच्छा हो, या फिर एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर, या फिर कुछ भी ऐसे बोलते हैं। आपका फेसबुक में कुछ हो, इंस्टाग्राम पे कुछ हो, कुछ तो हो। ये लोग पागल नहीं है कि जो लोग रील्स बनाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वही लोग जब कुछ कर जाते हैं ना, तो लोग देखते रह जाते हैं। उनके पास गाड़ियों की लाइन लग जाती है, लाइन। जैसे आज किसी के पास अपना घर नहीं है, जब 4 घर होंगे, एक नोएडा होगा, तो एक लक्ष्मी नगर होगा, तो एक आपका आउट ऑफ दिल्ली भी होगा, और जो उत्तराखंड के प्लान बनाते हैं वहाँ भी होगा। गाइस, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली मत बैठो। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो चींटी वाली कहानी तो सुनी होगी सबने।
चींटी बार बार पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती है, बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन बार बार नीचे गिर जाती है, बार बार नीचे गिर जाती है। लेकिन वो अपनी कोशिश छोड़ देती है। वो ट्राई करती रहती है, जब तक ट्राई करती है, जब तक उसे सक्सेसफुल नहीं हो जाती। वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती जब तक वो ट्राई करती रहती है, पहाड़ को चढ़ती रहती है। लेकिन हाँ, वो इतनी कोशिश करती है कि पहाड़ चढ़ जाती है। सो फैमिली, आपको भी यही करना है। चाहे लोग कुछ भी बोले, पागल बोले कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर एम्स। एम पर ध्यान रखो, सब कुछ तुम्हारे कदमों में एक दिन गिरेंगे। सच बोलूँ तो आजकल की जनरेशन फ़ोन लेकर सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं। उनके एक 2 घंटे यूं ही चले जाते हैं। वो ना स्किल्स पे काम करते, ना कुछ करते। और ये फैक्ट है गाइस, कभी सोचना इस बारे में कि मैं जो मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक कह रहा हूँ। देखो, मेरे साथ भी ये हो रखा है। मैं भी बहुत टाइम लेता था रील्स को, पूरा जब भी फ़ोन खोला रील्स स्क्रॉल कर ली। और किन्हें देख रहा हूँ? उन्हें देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हाँ, और हम क्या हैं यार? हम कुछ भी नहीं आज। तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं कल से करूँगा, नहीं, कल से कुछ नहीं। जो करना है आज करना है, जो करना है। देखो, ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ एम पर ध्यान दें। नहीं, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में। सब कुछ ज़रूरी है लेकिन लिमिट में। अगर लिमिट में आपने किया कुछ भी तो आप बहुत सक्सेसफुल हो। लिमिट में सोए, लिमिट में घूमे, लिमिट में खेले, लिमिट में बाइक चलाई। हाँ, मुझे ही देख लो, अगर मैं पूरे दिन भर बाइक चलाता रहूँगा तो मैं भी थक जाऊँगा ना यार। कोई भी इंसान थक जाएगा। इसीलिए सब कुछ लिमिट में अच्छा है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो लाइफ है, ये जो जीवन आपको मिला है, ये जो हमें ह्यूमन बीइंग का जीवन मिला है, ये कहते हैं कि 100 साल बाद मिलता है, कड़ी तपस्या के बाद एक ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है। तो इसको ऐसे ही बन जाने दो गाइस। दुनिया में आए हो तो बहुत कुछ कर लो, बहुत कुछ, है ना गाइस। फैमिली, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको देख के 4 लोग इंस्पायर होंगे। अगर आपको देख के 4 हुए हैं तो 4 को देख के 8 होंगे, 8 को देख के 16 होंगे, 16 को देख के 35 होंगे। तो देखो इंडिया कहाँ जाता है। इंडिया गरीब नहीं रहेगा। हर घर में फॉर्च्यूनर होगी, हर घर में मर्सिडीज़ होगी। अगर इंसान अपनी कैपेबिलिटी जाने। ये रास्ता बहुत अंधेरा है। देखो, ये रास्ता अभी है अंधेरा, ऐसे ही हमारा जीवन भी अंधेरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उजाला आता रहता है। जैसे ये अब उजाला आ गया। लाइफ भी यही है यार। लाइफ पे
इजी तो कह नहीं सकता, लेकिन ठीक है, लाइफ है जैसी भी है, सबकी अच्छी है, सब कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई अपना बेस्ट नशे में दे दे रहा है। नशा बेकार चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। मैंने बहुत से घर बर्बाद होते हुए देखे हैं नशे में, बहुत सी ज़मीनें नीलाम होती देखी हैं। दिल्ली का मौसम अब इतना ज़्यादा मस्त हो गया, इतना ज़्यादा मस्त हो गया। शाम के समय निकल जाओ बस दिल्ली में, इंडिया गेट निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, क्या हवा चलती है, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा, मज़ा है। शाम के टाइम घूमो यार, दिल्ली में घूमो शाम के टाइम, इंडिया गेट जाओ, बहुत सारी जगह हैं, हौज खास चले जाओ, बहुत सारी जगह घूमने के लिए। दिल्ली में घूमने के लिए बस दिल होना चाहिए, और जो दिल जो है दिल्ली वालों के पास है। जी हाँ गाइस, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, सब कुछ ज़रूरी है। बार बार अंधेरा आ जाता है, बार बार अंधेरा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भटक तो नहीं रहा अपने रास्ते से, अपने रास्ते पे हूँ, सीधा अपने रास्ते पे। लगता है मेरी बाइक बहुत धीमी चल रही है, सब मेरे से आगे निकले जा रहे हैं, आगे निकले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं धीरे ही चलूँगा, लेकिन दूर तक चलूँगा, चलता ही जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, चलता ही जाऊँगा। ये देखो, इन्होंने तो हेलमेट ही नहीं पहना। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनना प्रेफर करते हैं, मतलब कि हेलमेट पे चालान है दिल्ली में, अगर हेलमेट नहीं, इसलिए कहते हैं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से निकलो हेलमेट पहन लो। ये वाली बस मस्त लगती है मेरे को, अपना सोते सोते कहीं भी पहुंच जाओ, सोते सोते कहीं भी पहुंच जाओ। एक बार गया था मैं लखनऊ, 6-7 घंटे में लखनऊ पहुंच गए थे दिल्ली से। आनंद विहार से बस पकड़ी थी रात में, और सुबह 6 बजे के करीब हम पहुंच गए थे लखनऊ। पता भी नहीं जरा कब लखनऊ हो गए, सोते सोते, क्योंकि स्लीपर बस बनाई इतनी अच्छी है, पता ही नहीं चलता। तो ब्रेकर कुछ फील नहीं होता, ऐसा लगता है स्मूथ चल रही है। जैसे ही मेरी बाइक बहुत स्मूथ चल रही है अभी फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। हाँ जी फैमिली, दिल्ली में ऑटोज़ तो अब कम ही हो गए, जब से बाइक टैक्सी चालू हुई है, सब बाइक चलाना प्रेफर करते हैं। बस अभी कुछ देर बाद मैं रुक जाऊंगा कहीं पे, बस थोड़ी देर में रुक जाऊंगा। हाँ वैसे कुछ पता ही नहीं चलेगा।
बाइक में शीशे होने बहुत ज़रूरी है, बाइक में मिरर बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने कर दी पोर्ट्रेट मोड में कैमरा अपना। और यहाँ पे रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट पे खड़ा हूँ। सब देखते रहते हैं कि ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई तो पूछने भी लगता है कि ये कर क्या रहा है। जी हाँ, जल्दी से रेड लाइट हो जाए फिर मैं यहाँ से निकलूँ। कोई रेड लाइट 2-3 मिनट की होती है, लेकिन ये रेड लाइट पता नहीं कितनी मिनट की है। बस होने वाली है, सामने दिख रही है, होने वाली है बस। हो गई। और यहाँ पे चल रहे हैं गाइस, टाइमली पहुँचते हैं जहाँ भी जाना है। जी हाँ गाइस, सो फैमिली ध्यान रखें अपना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत